जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पिछली क्लास में जो हमने पार्टनरशिप क्वेश्चंस किए थे। पिछली क्लासेस में हमने पार्टनरशिप कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम कुछ एडवांस और मोटे टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये का निवेश किया। उन्हें एक वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये लिए, तो ए ने कितना निवेश किया था। ठीक है, क्या है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, अब ये नहीं पता इन्होंने निवेश कितना किया। ठीक है, कुल मिला कितना करा, कुल मिला के इन्होंने क्या करा, कुल मिला के 15,000 रुपये निवेश किए। ठीक है, 15,000 रुपये लगाए, इन्वेस्ट उनको पता नहीं है। टाइम कितना है, टाइम दोनों का 1-1 साल है। ये बोला ना एक वर्ष भाई, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब आपका टाइम कांस्टेंट हो, टाइम आपका कांस्टेंट हो यानी कि टाइम एक जैसे हो दोनों में, तो क्या होता है P बराबर हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टाइम होता है। अब टाइम तो आपको यहाँ पे एक रख लिया, तो क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट है यानी कि जो लाभ है वो बराबर हो जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट है उतना ही हिसाब से उनको लाभ होने वाला है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया आपको, प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, कुल प्रॉफिट कितना है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये कुल प्रॉफिट है। इसमें से बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 600 रुपये। जब बी को कितना मिल रहा है, 600 रुपये मिल रहा है, तो ए को कितना मिलेगा, 2,000 में से 600 गए बचेंगे 1,400, यानी कि ए को मिल रहा है 1,400 रुपये और बी को मिल रहा है 600 रुपये। ठीक है, अब ये रुपये मिल रहे हैं, क्या यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 0 गए, ये देखो 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि जो उनका प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना आएगा, 7:3। तो क्या बताया आपको, जब टाइम आपका एक जैसा हो दोनों का, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, क्योंकि P बराबर I इंटू टी होता है। T यहाँ आपने कांस्टेंट रख दिया तो P बराबर I होगा, यानी कि जो इनका 15,000 रुपये है वह 7:3 के अनुपात में लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो 7 और 3 कितना हुआ, 10, यानी कि जो 10 रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी रेशियो है 15,000 रुपये। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी एक रेशियो वैल्यू निकल के आई थी आपकी कितना, 1,500 रुपये। ठीक है, तो पूछा किसका है आपको, ए का इन्वेस्टमेंट पूछा है, यानी कि 1500 को मल्टीप्लाई आप 7 में करोगे, 1500 से 105, यानी कि इसने 10,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, एक रेशियो वैल्यू कितने निकल गए थे, 1500 रुपये। आपको कितने का पूछा था, आपसे 7 रेशियो वैल्यू पूछी थी, 15 आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे 10,500, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से, ए, बी और सी ने क्रमशः 1 लाख, 1,40,000 और 2 लाख रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। 3 माह के बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। ठीक है, उसके 7 माह के बाद बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। ठीक है, भगोड़े लोग इनको भगा दिया हमने। बी और सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। ठीक है, इन्होंने बीच में क्या करा, व्यापार छोड़ दिया और अपना पैसा निकाल लिया। ठीक है, वर्ष के अंत में सी ने अपना लाभ का हिस्सा 1,155 रुपये प्राप्त किया, तो ए और बी का कुल लाभ कितना है। ठीक है, क्या हुआ, 3 दोस्त थे। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों साथ चले, बट बी और सी क्या भगोड़े निकले, धोखेबाज निकले, भाग गए। तो क्या करा कि 1 वर्ष तक चला, तो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट देखो 1 लाख है, 1,40,000 है, 2 लाख है, तो क्या करो आप 10 लिख लो, 14 लिख लो और 20 लिख लो, इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, हमने लाख सब हटा दिए, तो एक ये 10, 14, 20 इस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है। अब देखो क्या है, टाइम कितना है, ए का पैसा कितना समय तक लगा, 12 माह तक लगा, भी ये तो गए नहीं। अब क्या है, तो सी ने क्या करा, अपना पैसा 3 महीने बाद छोड़ दिया, यानी कि इसका पैसा कितने समय तक लगा, सिर्फ 3 महीने तक लगा। ठीक है, उसके 7 महीने के बाद देखो 3 महीने तो हो गए, उसके 7 महीने भाई, यानी कि कुल 10 महीने के बाद क्या करा, बी ने छोड़ दिया, यानी इसका पैसा कितने समय तक रहा, 10 माह तक रहा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब 1 साल पूरा खत्म हो गया, यानी कि ए ने 10 रुपये लगाए थे तो 12 माह तक पूरा व्यापार में रहा, ये बी ने 14 लगाए थे 10 माह तक रहा, और सी ने 20 रुपये लगाए थे 3 महीने तक सिर्फ व्यापार में रहा। तो इसी हिसाब में इनका रेशियो बटने वाला है, यानी इसी हिसाब में इनका लाभ बटने वाला है। ठीक है, देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से कट रही है। ये 0 से देखो, ये 0 कट गई, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये 7 बार में कटा, ये 6 बार में कटा। ठीक है, कितना यहाँ से होता है, 6:7:3, यानी कि
जो इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बंटने वाला है, 6:7:3, यानी कि इस रेशियो में इनका प्रॉफिट बंटने वाला है। अब क्या बोला है आपसे, यहां पर आपको जो सी का जो लाभ दिया, यानी जो सी का हिस्सा दिया, सी को कुल कितना लाभ मिल रहा है, 1155 रुपये, यानी कि सी को कुल लाभ मिल रहा है 1155, और हमें सी का जो रेशियो कितना निकल रहा है, 3 रेशियो, यानी कि 3 जो रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी है, 1155। आपसे पूछा क्या है, ए और बी का पूछा है, तो क्या करेंगे, 6 7 6 13, यानी कि आपसे 13 रेशियो की वैल्यू पूछी है। आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। आप देखो कौन सा जो ऑप्शन है 13 से कट सकता है, देखो 13 से कट सकता है, या फिर इसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखेंगे 3 से इसको काटेंगे, कितने में कट रहा है, 3 3 9, 2 बचेंगे, 8 3 24, 1 बचेगा, 5 3 15, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आए आपकी कितना, 3 से 85, इसका आप 13 में मल्टीप्लाई कर लोगे। 13 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि आपसे ए और बी का दोनों का मिलाकर पूछा गया है कि लाभ कितना हुआ, तो ए को कितना है 6 रेशियो, बी को कितना 7 रेशियो, तो कुल मिलाकर होगा 13 रेशियो। 13 रेशियो की वैल्यू पूछी है, तो 13 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आ जाएगा 385 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 13 का, ठीक है, ये हो जाएगा 13 पंजे, ये हो जाएगा 13 पंजे 65 का, आ जाएगा 5 के लिए 6, 13 6 13 104, 104 प्लस 6 हो जाएगा 110, 10 के जाएगा 0, बचे कैरी बचे 11, 13 39, 40 और 10 हो जाएंगे 50, ठीक है, कितने जाएगा, यानी कि 5005 रुपये जो है कुल मिलाकर ए और बी को मिलने वाले। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे में आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 6 और 7 दोनों जोड़ हमने 13 रेशियो आया। अब देखो ऑप्शन में से ट्राई देखो, जो 13 से कट सकता है, जो ऑप्शन 13 से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा, और या फिर आप इस तरीके से सोल्व करके भी निकाल सकते हो। आया समझ में, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5:6:9 है। लाभ का 20% कार्यालय के रखरखाव पर खर्च किया गया तथा शेष लाभ आपस में बांट लिया गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर 7,264 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है। ठीक है, क्या बोला है, क्या है, 3 दोस्त थे, कौन कौन से, केशव, ठीक है, सुरजीत और थॉमस। इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है कितना, 2:3, सॉरी यहाँ लिखो 2:3:4, ठीक है। टाइम का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो 5:6:9, ठीक है। ये इनका इन्वेस्टमेंट है। तो क्या हुआ, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे। कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। कितना बचा यहाँ से, यहाँ बचा 5, यहाँ कितना बचा 3 3 9, ठीक है, रेशियो 9 दूनी 18, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिट है वो रेशियो कितने, 5:9:18 का रेशियो इनका निकल कर आता है। अब क्या बोला है आपसे, ये जो टोटल पैसा था उसका 20% इन्होंने हिस्सा खर्च कर दिया, क्योंकि 20% खर्च कर दिया। जो बचा हुआ है उसमें से जो है कि केशव और सुरजीत का आपको अंतर दिया है। यानी कि देखो केशव को कितना मिल रहा है, 5 रेशियो, और सुरजीत को कितना मिल रहा है, 9 रेशियो। यानी कि दोनों का अंतर कितना है, मान लो इसको 9 में मिले हैं, इसको 5 मिले हैं, दोनों का अंतर कितना, 4। यानी कि जो 4 रेशियो है इनका अंतर है, इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है हमको 7,264 रुपये। यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दी आपको, 7,264 रुपये, ठीक है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, कुल लाभ निकालना है। कुल लाभ निकालना है तो कुल लाभ जो है 5 इसको मिल रहा है, 9 इसको मिल रहा है, 18 इसको मिल रहा है। यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो कुल लाभ निकल जाएगा, ठीक है। तीनों को जोड़ लेंगे, 18 और 9 हो जाएंगे 27, 27 और 5 हो जाएंगे 7 5 12 32। यानी कि आपसे 32 जो रेशियो है, यानी टोटल इनका लाभ कितना हो रहा है, 32 रेशियो। 4 रेशियो बराबर ये है, 32 रेशियो वैल्यू निकालना है। अब जो 32 रेशियो निकलेगा ये क्या होगा, ये 80% वैल्यू है। 80% क्यों है, क्योंकि भाई जो 20% इन्होंने ऑलरेडी खर्च कर दिया है, जो 20% जो है इन्होंने रख रखाव में खर्च कर दिया, तो जो बचा हुआ है वो 80% बचेगा। 80% में आपस में बांट लिया था, तो यानी कि जो 32 रेशियो की जो वैल्यू आएगी ये 80% की होगी। हमें 100% की वैल्यू निकालना होगी, ठीक है। देखो ये 4 रेशियो वैल्यू कितनी है, 7,264, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7,264 डिवाइडेड बाय कितने, 4 करोगे इंटू करोगे 32,
ये क्या है, ये निकल कर आई हमारी 80% की वैल्यू। 80% क्यों, मैंने आपको बताया कि 20% जो है उन्होंने खर्च कर दिया, तो ये 80% की वैल्यू है, हमें 20% निकालना है, तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 100/80 से, ठीक है। पता है इस तरीके का परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो क्या है, 100% की 80% की जो वैल्यू है ये आपको दी है, x दी है, 100% कैसे निकाल सकते हो आप, 80 का नीचे करो, डिवाइड करोगे, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, ठीक है। ये 100% वैल्यू इस तरीके से निकल कर आती है, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर ये क्या है, 4 से 8 बार में, ठीक है, ये 0 से 0 चली जाएगी, ये 8 से 8 गया, ठीक है। क्या बचा हमारा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, कितना जाएगा, 7,72640, यानी कि 72,640 रुपये यहाँ पे इनका कुल लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ए, बी और सी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके निवेश का समय x/y/z के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45:42:28 के अनुपात में है तो x/y/z का मान क्या है, ठीक है। क्या है, 3 दोस्त हैं, कौन कौन से हैं, ए, बी और सी हैं। इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसा किया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट किया है 5:7:4 में, ठीक है। अब क्या बोला है, क्योंकि टाइम का जो रेशियो है, टाइम का रेशियो कितना दिया इनका टाइम का रेशियो दिया नहीं है, x/y/z इस तरीके से दिया हुआ है। इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है इनका दिया हुआ है 45, ठीक है, और 42 और 28, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। इस तरीके का प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से आपको इनका टाइम का रेशियो निकालना है, यानी कि x/y/z की वैल्यू आपको निकालना है। अब आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तब प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है। तो क्या करोगे, जब 5x बराबर दिए 45, 7y बराबर दिए 42 और 4z बराबर 28, इस तरह के समझ सकते हैं इसको। देखो 5x बराबर दिया आपको 42, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको काटेंगे कितना आएगा, 9 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी, 9, ठीक है। यानी कि 9×5=45। इसी तरीके से आप 42 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना है, 6 बार में, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल गई, 6, ठीक है। 28 को 4 से डिवाइड करो, कितने में कटेगा, 7 बार में कटेगा, यानी यहाँ z की वैल्यू निकल गई 7। यानी कि आपका जो रेशियो निकल के आएगा कितना आया, 9:6:7। इस तरीके से आपका इनका समय का रेशियो निकल कर जाएगा 9:6:7। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन आपका यहाँ से होगा 9:6:7, यानी ए ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ऐसे में इस तरीके से डायरेक्ट आप इनका रेशियो निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से, ए और बी ने 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हुए 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लेता है, ठीक है। जबकि बी अपनी पूंजी में 33.1/3% वृद्धि करता है। 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा कितना है, ठीक है। यानी कि 1 साल तक पूरा इनका इन्वेस्टमेंट चला। कौन कौन है, ए है और बी है। इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 5:6 में। टाइम कितना इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट 4 महीने तक। देखो ए क्या है, स्टार्टिंग में इसने 5 रुपये लगाए, कितने माह तक लगाए, 4 माह तक लगाए, ठीक है। 4 महीने इसका पैसा लगाए। इसके इसने क्या करा, पैसा को कम ज़्यादा किया, कितना कम किया, इसने 1/5 हिस्सा निकाल लिया, ठीक है। 5 में से 1/5 निकाल लिया, यानी कितना निकाला इसने, 1 हिस्सा निकाल लिया, तो बचेंगे कितने, 4 हिस्से। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इस तरीके से समझ सकते हो कि 1/5 हिस्सा निकाल लिया तो बचा कितना, 4/5। तो 5 का 4/5 कितना होता है, 4 रुपये, यानी कि प्लस करेंगे 4। अब ये जो 4 रुपये है, कितने माह तक लगे, 1 साल तक कुछ व्यवसाय चला है, तो स्टार्टिंग के 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो बचेंगे कितने, 8 महीने, यानी कि 4 रुपये कितने माह तक लगे, इसके 8 माह तक, ठीक है। रेशियो निकालेंगे। बी के 6 रुपये कब तक लगे हैं, स्टार्टिंग के 4 महीना तक, ठीक है, प्लस कर लेंगे। इसके बाद क्या, इसने इसके 33.1/3% की वृद्धि। 33/1/3 कितना होता है, 1/3, यानी कि इसने 1/3 की वृद्धि की। 1/3 की वृद्धि की, यानी कि कितना पैसा कितना हो गया, 4/3 हो गया भैया।
3 की वृद्धि करी तो कितना हुआ, 4/3 हो गया, यानी 6 का 4/3 कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 यानी कि 8 रुपये। यानी कि अब इसका पैसा कितना हो गया, 8 हो गया। 8 रुपये कितने माह तक लगे इसके, 8 माह तक। ठीक है, आया समझ। ठीक, अब प्रॉफिट करने का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट का रेशियो, 5 का मल्टीप्लाई 4 में 5 को 20 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 4 में 8 को 32 रेशियो निकालेंगे। 6 चौके 24 प्लस 8 है 64। ठीक, अब देखो क्या निकल के आया आपको, 20 और 30 50 और 2 52, फिर 52 रेशियो 60 20 80 80 और 8 88 यानी 88। यहाँ से आप इसको काट सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, 4 से काटेंगे, ये कटेगा 13 बार में, 13 चौके 52, ये 4 से कटेगा 22 बार में। यानी कि यहाँ से आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया 13:22। क्या पूछा है आपसे, बी का हिस्सा पूछा था। बी का हिस्सा पूछा था, यहाँ देखो कुल आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 6.3 लाख। ठीक है, यानी कि 22 प्लस 13। ठीक है, 22 प्लस 13 की जो आपको रेशियो की वैल्यू दी है। ठीक है, कुल लाभ कितना होगा, 22 रेशियो प्लस 13 रेशियो कितना हो जाएगा, कुल लाभ कितना होगा, 20 10 30 और 5 35, यानी कि जो 35 रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, कितनी दी है, 6.3 लाख, 6.3 लाख, है ना। आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ से बी का हिस्सा पूछा है, यानी आपसे 22 रेशियो की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका डिवाइड करोगे 35 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से। ठीक है, देखिए ये पॉइंट हटाया, 0 लगाई। ठीक है, काटोगे काय से, 7 से काटो, 7 9 63। ठीक है, 7 5 35। ठीक है, अब क्या करोगे कि इसमें आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 00, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 44, यानी कि 44 में आपको 44 में आपको 9 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 चौक 36 360, फिर 360 में 9 से 36 और जोड़ दो, यानी 360 प्लस 36 कितना हो जाएगा 396 जाएगा, 396, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, 396 है, बिल्कुल है। 3.96 लाख रुपए आपको यहाँ से कुल मिलाकर किसको मिलने वाले हैं, बी को मिलने वाले हैं। आया समझ। कैलकुलेशन कैसे किया, बड़ा कैलकुलेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हो। काट लिया हमने। अब देखो नीचे 50 बचा था, 50 का आप डिवाइड करने के बजाय क्या करो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा क्यों किया, 50 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो 100 बन गया, नीचे 00 बची, इसको आसानी से आप काट सकते हो। ठीक है, ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई किया 44 बन गया था। ठीक है, तो 22 में मैंने 44 का मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आपको 9 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 का मल्टीप्लाई 22 में भी कर सकते थे। कितना आया 3.96 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो। आए समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ए बी और सी ने 1:4 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया। प्रत्येक 3 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी को दुगना कर देता है, बी अपनी पूंजी को आधा कर देता है और सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित छोड़ देता है। वर्ष के अंत में यदि लाभ में बी का हिस्सा 4,50,000 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है। ठीक है, क्या है, 3 दोस्त हैं, ए है, बी है और सी है। थोड़ा दूर दूर लिखो क्योंकि इनका डिफरेंस को निकालना है आपको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करा, इसने 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, इसने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करा, 4 रुपये इन्वेस्टमेंट करा, इसने आपने 4 रुपये इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, टाइम की बात करते हैं, तो हर तिमाही में डबल कर रहा है, यानी पहले 3 महीने इसने 1 रुपये लगाया। ठीक है, फिर अगले 3 महीने क्या इसने पैसा डबल कर दिया, यानी 1 का कितना कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, प्लस कर देंगे 2। फिर ये पैसा कितने महीने तक लगा, अगले 3 महीने रहा। ठीक है, क्योंकि हर 3 महीने डबल कर रहा ना। फिर क्या करा इसने, फिर डबल कर दिया, यानी कितना हो गया, सॉरी 2 कितना हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 हो गया। ये पैसा कितने महीने तक रहा इसका, 3 माह तक रहा। ठीक है, फिर इसने पैसा डबल कर दिया, कितना हो गया, 8 हो गया, फिर 3 महीने तक रहा। देखो 1 रुपये 3 महीने लगाया, फिर 2 रुपये लगाया 3 महीने के लिए, फिर 4 रुपये लगाया 3 महीने के लिए, फिर 8 रुपये लगाया 3 महीने, कुल मिला के 12 महीने हो गए। ठीक है, बी क्या कर रहा है, बी अपनी पूंजी को आधा कर देता है। ठीक है, तो इसने 4 रुपये लगाया 3 महीने के लिए। ठीक है, इसने आधा कर दिया, 2 रुपये बचे, 2 रुपये लगाया इसने 3 महीने के लिए। फिर क्या इसने पैसा आधा कर दिया, क्या करा, 1 रुपये लगाया 3 महीने के लिए। ठीक है, फिर इसने क्या करा, फिर आधा कर दिया, यानी 0.5 लगाया इसने 3 महीने के लिए। ठीक है, इनको प्लस करना है। इसने पूरा 12 महीने तक 4 रुपये लगाए, यानी टोटल 12 ले। अब क्या करना है, यहाँ से इनका आपको रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, 3 एकम 3 प्लस 3 दूने 6 प्लस 4 3 चौके 12 प्लस 8 3 24।
ठीक है, कितना हो रहा है, 12 36, 36 और 6 42, 42 से 3 45, ठीक है, कितना होगा 45, रेशियो निकालेंगे, कितना हुआ 4 तिया 12 प्लस 3 दूने 6 प्लस 3 एकम 3 प्लस 5 तिया 15 यानी 1.5, कितना हुआ 12 6 18, 18 6 21, 21 और 22 यानी 22.5, ठीक है, ये कितना 12 चौके 48 यानी 48, यानी जो इनका रेशियो जो प्रॉफिट का जो अनुपात आया कितना आया 42 अनुपात 22.5 अनुपात 48। अब क्या बताया आपको कि बी का हिस्सा कितना है 4,50,000, यानी कि 22.5 जो रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 4,50,000 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे कुल हिस्सा पूछा है, कुल कितना पूछा है, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तीनों को जोड़ो कितना आएगा, देखो जोड़ो 8 2 10, 10 5 15, 5, ठीक है, 0.5 तो लिख ही लो आप अलग से, 8 2 10, 5 15, 5 1 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 11 यानी कितना, यानी कि 111.5 की आपसे वैल्यू पूछी गई है। इसको नीचे ले जाएंगे, कितना जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 115.5 का, ठीक है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये बन जाएगा 45, ठीक है, इससे डायरेक्ट कट जाएगा ये, ठीक है, आया समझ में। 22.5 को दुगुना करोगे कितना जाएगा 45 हो जाएगा, 45 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 में कर लो, कितना बच रहा है, ठीक है, 5 दूना 10, 0 हंसला 1, 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है, 11 दूना 22 और 23, यानी कितना हो जाएगा, देखो 23.10 बचेगा, यानी कि 23.10। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ से करेगा, यानी कि 23.10 लाख रुपए यहाँ से आपको, यानी कि कुल लाभ कितना है 23.10 यहाँ से कुल लाभ मिलने वाला है, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद है आज के क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इतने क्वेश्चन है सब एसएससी के एग्जामों में आए हुए हैं, कुछ बैंकिंग एग्जामों में आए हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने लिए एसएससी के एग्जाम से वो सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और अदर बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड मैंने आपके लिए किए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल उत्कर्ष अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको वन डे एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार का कंटेंट उपलब्ध होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।